और बच्चा लोग कैसे हो। आज से आप लोगों की मैथ की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। और आज आप लोगों का पहला टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, ठीक है। समय को ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि शेषफल होता क्या है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि 28 को, संख्या 28 को अगर 5 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सीधा सा भाग देंगे, 5 25 और 28 में से 5 गया, कितना बचा 3। तो हम बोलेंगे शेषफल 3 प्राप्त हुआ। देखो एग्ज़ाम में इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, तब क्या पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि बताइए 5 का 28 में भाग दिया जाए तो ऋणात्मक शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब पूछ लिए ऋणात्मक, तो जब हम 5 से भाग देंगे 28 में, तो याद रखना जब भी ऋणात्मक शेषफल पूछा जाए तो हम लोग कम बार भाग ना देकर, जैसे हमने 5 का 28 में भाग दिया तो बोले 5 25, हमने ज़्यादा बार भाग नहीं दिया। अगर हम 5 का 30 बोलते तो ज़्यादा निकल जाता, लेकिन ऋणात्मक शेषफल की यही खासियत है, हम लोग कम बार भाग ना देकर हम लोग ज़्यादा बार भाग देते हैं। जैसे 5 का 30, तो हमने क्या देखा, हमने जैसे ही ज़्यादा बार भाग दिया तो यहाँ पर 30 निकला, और जब हम 28 में से 30 घटाएंगे तो 28 में से 30 को घटाना है, यानी छोटी से बड़ी संख्या को घटाना है। जब भी माइनस का साइन बड़ा हो, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी हो, हमेशा साइन माइनस का आता है। तो 30 में से 28 गया तो 2 बचे, तो 2 किसका होगा, माइनस का होगा। याद रखना यही जो माइनस का है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं इसी को कहते हैं ऋणात्मक शेषफल। फिर इसको क्या कहते हैं, ये याद रखना, ये हमेशा प्लस का होता है। क्यों, क्योंकि 28 में से 25 घटाएंगे, और जब हम 25 को घटाने वाले हैं इसमें, तो 25 किसका है, नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है। 28 में से 25 घटाएंगे तो जो यहाँ पर जो 3 आया, इसको हम बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक ना बोलकर इसको हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक भी कह सकते हैं। देखो वास्तविक क्यों, क्योंकि एग्जाम में जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो अगर उन्होंने ऋणात्मक नहीं कहा, अगर वो ऋणात्मक कहेंगे तब तो ऋणात्मक निकालना है। अगर वो ऋणात्मक ना बोलें, केवल शेषफल बोलें, इसका मतलब वो वास्तविक शेषफल पूछ रहे हैं, और वास्तविक शेषफल कितना है, प्लस का 3, ठीक है। तो हम लोग समझ गए अब कि शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक शेषफल और एक होता है ऋणात्मक शेषफल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं और हम समझते हैं कि एग्जाम में करना कैसे है। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को, जैसे 28 को इनने कहा कि 28 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये सीखने का उद्देश्य कुछ और है। परेशान नहीं हो, हम आगे बताने वाले हैं कि इसका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये सब नहीं पूछेंगे एग्जाम में, एग्जाम में कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस्तेमाल यही होगा। कैसे, अगर हमें दोनों एक ही बार में निकालने हैं, धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक वाला भी, मतलब वास्तविक भी और ऋणात्मक भी, तो कैसे करेंगे, 5 का भाग देंगे 28 में, 5 25, तो हम जान रहे हैं कि जब 25 दिया तो शेषफल कितना आएगा, तो 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, तो हमारा एक शेषफल हो गया 3। और जब हम ज़्यादा बार देंगे तो बोलेंगे 5 का 30, तो 30 28 से कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा। इसका मतलब 28 के नीचे 30 आने वाला है, 5 का 30, क्योंकि 28 में 30 आने वाला है, तो हम जानते हैं शेषफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। यानी कि यहाँ पर 2 शेषफल आए, एक आया तुम्हारा, एक आया प्लस का 3 और माइनस के 2। तो जब भी कोई क्वेश्चन अब हम लोग लगाएंगे तो इतना याद रखना, तुम्हें क्वेश्चन करते समय इस प्रकार से करना है, और दो तुम्हें यहाँ पर शेषफल निकालना है, एक तुमको प्लस वाला निकालना है, एक तुम्हें नेगेटिव वाला निकालना है, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन में 2 शेषफल जरूर होते हैं, या तो वो प्लस वाला होगा या तो वो माइनस वाला होगा, या तो फिर शेषफल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर 25 होता तो हम बोलते 5 25, तो शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा, या तो फिर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ताकि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कर लेंगे। जैसे सबसे पहले प्रैक्टिस करते समय देखेंगे कि मान लो अगर 34 में हमें 7 से भाग देना है, ठीक है, और हमें दोनों शेषफल बताना है, एक बताना है धनात्मक वाला, एक बताना है ऋणात्मक वाला। तो सबसे पहले हम इसके दोनों निकालेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम 7 से 34 में भाग देंगे, तो बोलेंगे 7 चौको 28। जब 28 बोला, इसका मतलब 34 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। इतना तो कर लोगे ना सब लोग मौखिक, ठीक है ना। 7 चौको 28, तो हम बोलेंगे 6, यानी कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल आया वो कितना आया, प्लस 6 आया। अगर हम ज़्यादा बार देंगे तो बोलेंगे 7 पर 35, और हम जानते हैं हम जब ज़्यादा बार भाग देते हैं तो शेषफल हमारा किस में प्राप्त होता है, माइनस में। क्यों, क्योंकि 7 पर 35 बोला, जब 34 में से 35 घटाएंगे और संख्या नीचे बड़ी है और बड़ी वाली संख्या क्या माइनस है, इसका मतलब क्या आएगा, -1, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 शेषफल निकल के आ गए, एक प्लस और एक माइनस। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 81 में जब 12 का भाग देंगे तो हम कैसे बोलेंगे, 12 5 60,
12 छिंग 72 और 12 से 84, 84 ज़्यादा हो रहा, 12 छिंग 72 और जब 72 बार भाग देंगे यानी कि 12 छिंग 72, 6 में जब 6 बार भाग देंगे 12 छिंग 72 तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 9। ठीक है, अपना अलग भाग देख लेना, जैसे 12 छिंग 72 और जब 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक शेषफल कितना प्राप्त हुआ 9। क्यों? क्योंकि हमने कम बार भाग दिया था और 81 में से जब हम 72 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। किसका होगा? प्लस का। लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा बार भाग दे दें, जैसे 12 से 84, 12 छिंग 72 ना बोल के बोल दें 12 से 84, तो हमने क्या किया, हमने ज़्यादा बोल दिया और जब ज़्यादा बोला इसका मतलब कितना ज़्यादा बोला 12 से 84, यानी हमने यहाँ पर 3 ज़्यादा बोला, यानी यहाँ पर साइन कितना माइनस का आएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर 81 था, बोला 12 से 84 और हम जानते हैं जब हम 81 में 84 घटाएंगे तो माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्योंकि 84 माइनस का है, क्योंकि 81 में से 84 को घटाना है। जब 81 में 84 घटाओगे तो क्या आएगा 3 आएगा और वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो शेषफल निकले, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रैक्टिस। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब जैसे एग्जाम में एक प्रश्न आया, जैसे लिखा हो 28 गुणा 38 में 28 गुणा 38 में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी ये जो संख्या दी 28 गुणा 38 उसमें जो है 9 से भाग देना और हमें शेषफल बताना है। तो दो तरीके इसके, या तो हम 28 और 38 का गुणा कर दें और बाद में 9 का भाग दे दें, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तब कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। 28 गुणा 38 पहले ही लिखो, ठीक है ना, और हमें क्या करना है 9 से भाग देना, इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का 28 में भाग देकर और 9 का 38 में भाग देकर दोनों के अलग अलग शेषफल निकालेंगे। कैसे, अगर हम 9 का 28 में भाग देंगे तो याद रखना दोनों शेषफल निकालेंगे, एक प्लस वाला भी और एक माइनस वाला भी। इसकी वजह है क्यों, क्योंकि कई बार हम लोग प्लस वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार हम नेगेटिव वाले की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे कैसे क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तुम्हें पूरा समझ में आएगा और समझ जाओगे प्लस वाला खेल क्या है और माइनस वाला खेल क्या है। जैसे हम 9 का भाग देंगे 28 में तो बोलेंगे 9 या 27, यानी शेषफल कितना बचा 1। तो हम बोलेंगे 28 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 1, और 1 किसका होगा प्लस का। लेकिन अगर हम ज़्यादा बार भाग देंगे 9 या 27 और 9 चौको 36, जब 36 बार भाग देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर शेषफल कितना एक्स्ट्रा कितना हो गया। जब हम 9 चौको 36 बोले तो 36 28 से कितना एक्स्ट्रा है, तो देख लो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, तो हम बोलेंगे 8 एक्स्ट्रा है, यानी कि -8। तो दो शेषफल प्राप्त हुए, एक +1 और एक -8। उसी प्रकार से 38 वाला सोचेंगे। 38 वाला क्या, जब हम 9 का भाग 38 में देंगे, 9 का भाग 38 तो 9 चौको 36, तो यहाँ पर एक शेषफल प्राप्त कितना हुआ 2, क्योंकि 9 का भाग जब 38 में देंगे, 9 का भाग जब 38 में देंगे, सॉरी ये दशमलव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 का भाग जब 38 में देंगे, ये दशमलव मत मानना कोई, 9 का भाग 38 में देंगे तो यहाँ पर कितना शेषफल प्राप्त होगा 2, तो हम बोलेंगे 2 प्लस का आया। लेकिन जब ज़्यादा बार देंगे 9 चौको 36, 9 अपना 45, इसका मतलब कितना आएगा, एक शेषफल आएगा 7, और वो भी 7 किसका होगा माइनस का। देखो हमने 2 शेषफल इसके भी निकाले और 2 शेषफल इसके भी निकाले, दोनों शेषफल निकाले। इसका हमने निकाला 1 और 8, इसका शेषफल निकाला 2 और 7। अच्छा एक खासियत देखना, कभी भी 2 शेषफल नहीं निकाला करो अलग अलग भाग देकर, एक ही शेषफल निकाला करो। कैसे, देखो 9 या 27 हमें देखा 1, अब याद रखना इसमें से अगर एक शेषफल 1 है तो दूसरा वाला 8 होगा। क्यों, याद रखना इसके जो दोनों शेषफल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों का योगफल सदैव भाजक के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर बोला 9 या 27 1 आ गया, तो याद रखना दूसरा वाला जो होगा माइनस वाला वो कितना होगा 8 होगा। क्यों होगा 8, क्योंकि 9 से भाग देने पर अगर एक आता है तो दूसरा वाला 8 होगा, क्योंकि 8 और 1 9, क्योंकि जो शेषफल होते हैं वो इस संख्या के दोनों ओर होते हैं, एक प्लस साइन इस ओर होता है और दूसरा वाला दूसरी ओर होता है। तो याद रखना दोनों का टोटल कितना होता है, दोनों का टोटल 9 होता है। तो याद रखा करो एक सॉरी देखो अगर एक शेषफल +1 है इसका मतलब दूसरा वाला 8 होगा। वैसे यहाँ पर है अगर एक शेषफल 2 आया यानी प्लस का 2 है तो एक शेषफल माइनस का 7 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमें पूरे का आंसर बताना है, तो याद रखना क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो कुछ नहीं करना है, इसमें जो छोटा हो चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, इसमें से एक छोटा उठा लेना, इस वाले में छोटा उठा लेना और इस वाले का छोटा उठा लेना। तो इसमें छोटा शेषफल क्या है 1 है और इसमें छोटा शेषफल क्या है 2 है और बीच में गुणा का साइन लगा है, इसका मतलब इसका शेषफल और इसके शेषफल का गुणा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। देखो तो आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ का 1 ले लेंगे प्लस का, यहाँ का हम प्लस का 1 ले लेंगे और यहाँ का हम प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, तो हमारा आंसर कितना आया 2। तो हम कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 है। यहाँ से 1 उठाओ और यहाँ से 2 उठाओ, दोनों का गुणा कर दो, और गुणा करने की वजह क्या है, क्योंकि बीच में गुणा का साइन लगा है तो शेषफल आपस में गुणा करके आंसर कितना बनाएंगे 2 बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया।
अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 गुणा 34 में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से पहले हम 23 में भाग देंगे और फिर 9 से हम 34 भाग देंगे और दोनों के अलग अलग शेषफल निकालेंगे। 9 का भाग जैसे हम 23 में देंगे तो बोलेंगे 9 दूनी 18। इसका मतलब कितना शेषफल मिला, तो 5 मिला। अब याद रखना अगर यहाँ पर प्लस का 5 है तो दूसरा वाला शेषफल क्या होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, जिससे हम भाग दे। तो यहाँ पर 9 है, इसका मतलब यहाँ प्लस 5 है तो यहाँ पर माइनस 4 होगा। वैसे ही तुम भाग दे के देख लो, 9 या 27, 27 23 से कितना ज़्यादा है। जब तुम ज़्यादा बार भाग दोगे तो 9 या 27 तो हम देखेंगे कितना बचा, 4, और वो 4 किसका होगा, माइनस का। तो इसीलिए अगर एक प्लस का है तो दूसरा वाला माइनस का होगा। तो यहाँ पर दो शेषफल में, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 4। ऐसे हम इसमें भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36, कम बार भाग देंगे तो 9 या 27, और जब 9 या 27 भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा प्लस का 7। ठीक है, एक प्लस का 7 बचा, क्योंकि 9 या 27 और 34 में 27 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और ज़्यादा बार भाग देंगे, 9 चौको 36, और ज़्यादा बार भाग दिया तो शेषफल कितना होगा, माइनस का 2 होगा। और वैसे ही हम देखते हैं कि 7 और 2 9, अगर एक निकला है तो दूसरा वाला अपने आप निकल आता है। तो हमें इसके भी शेषफल प्राप्त हो गए और इसके भी शेषफल प्राप्त हो गए। इसका प्लस 7 है, माइनस 2, इसका प्लस 5 है, माइनस 4 है। हमने क्या कहा था दोनों के छोटे छोटे शेषफल ले लिया करो, उससे आसानी होती है। जैसे हम छोटे छोटे लेंगे तो 4 और 2, देखो छोटे छोटे लेने की वजह ये है क्योंकि अगर हम बड़े बड़े लेंगे, जैसे हमने 5 और 7 ले लिया तो बोलेंगे 5 7 35, तो 35 शेषफल कैसे हो सकता है ये बताओ। 9 से भाग देने पर 35 शेषफल कैसे प्राप्त होगा। शेषफल सदैव उस संख्या से छोटा होना चाहिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यानी शेषफल हमेशा 9 से छोटा होना चाहिए, यानी क्वेश्चन में आंसर 9 से छोटा आना चाहिए, ना कि बड़ा। तो बड़ी संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो जो संख्या वो ज़्यादा निकल जाएगी, वो दोबारा भाग देना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, परेशान नहीं होना। देखो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में कि शेषफल जो है वो 35 भी हो शेषफल जो है वो 35 होने के बाद हम कैसे निकालेंगे वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से करते हैं। तो यहाँ पर -4 है छोटी संख्या, यहाँ पर -4 है छोटी संख्या, और यहाँ पर -2 है। तो -4 और गुणा -2 करेंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं शेषफलों, क्योंकि बीच में गुणा का साइन लगा है तो शेषफल आपस में गुणा हो जाएंगे। और -4 गुणा -2 करेंगे तो 8 होगा, और 8 किसका होगा, प्लस का। तो हम क्या कहेंगे, 4 दूनी 8, और प्लस का साइन आया। याद रखना साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर यहाँ माइनस आता तो कहानी गड़बड़ हो जाती, वो हम समझाएंगे कि माइनस साइन होने पर क्या होता है। तो 4 दूनी 8, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस का 8, यानी कि इसका आंसर शेषफल कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। अभी हम कह रहे थे कि मान लो यहाँ पर अगर हम बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा कर देते, जैसे 5 और 7 का गुणा कर दें, तो बोलेंगे 5 गुणा 7, 5 और गुणा 7 करेंगे, जैसे 5 गुणा 7, तो शेषफल कितना होगा, 35। 35 शेषफल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि शेषफल सदैव 9 से छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा होना चाहिए, यानी 35 शेषफल नहीं होगा। तो दोबारा कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 से अब 35 में भाग देंगे, क्योंकि हमारा कंबाइंड 35 आई, और 35 में जब हम भाग देंगे 9 का तो बोलेंगे 9 या 27। तो अब हम 35 में 27 घटाएंगे तो कितना आया, 8। देखो आंसर कितना आया, 8 आया। आंसर आएगा, परंतु हमारा एक स्टेप बढ़ गया। तो स्टेप ना बढ़े उसकी वजह से हम क्या करते हैं, चाहे साइन कोई भी बने रहे, हमेशा हम शेषफल कौन से वाले उठाते हैं, छोटे वाले उठाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने -4 उठाया, यहाँ पर हमने -2 उठाया। ठीक है, अब एक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हम एक प्लस वाला साइन उठाना पड़ेगा, एक माइनस वाला साइन उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों छोटे होंगे, इस वजह से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 35 गुणा 67। इनने कहा कि 35 गुणा 67 में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो कैसे करेंगे, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, यानी प्लस का 1 है, इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा, माइनस का, और माइनस का कितना होगा, 16 होगा। खुद करके देख लो, क्योंकि ज़्यादा बार भाग लोगे, 17 दूनी 34, 17 थी 51, और 51 में से 15 घटाओगे तो 16 आएगा। और हमें पता है एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो प्लस वाला तो बनाया, माइनस वाला कितना आएगा, 16 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, याद रखना हमेशा एक निकाला करो, दूसरा वाला 17 की टोटल बना लेना। जैसे यहाँ पर भाग देंगे 17 चौको 68, ज़्यादा हो रहा, कितना ज़्यादा हो रहा, -1, क्योंकि देखो 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौको 68, अगर 51 देंगे तो अगर हम 67 में से 51 घटा लेंगे, जैसे 17 थी 51, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 16, और वो 16 किसका होगा, प्लस का होगा। अगर प्लस का 16 है तो दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव वाला माइनस होगा। क्यों होगा, माइनस वाला कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं टोटल 17 होना चाहिए। तो अगर हम 17 थी 51 बोलेंगे तो 16, और 17 चौको 68 बोलेंगे, यानी एक ज़्यादा हो गया, और 67 में से जब 68 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 2 शेषफल प्राप्त हो गए, और यहाँ पर भी हमको 2 शेषफल प्राप्त हो गए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस का 1 है और माइनस का 16 है, यहाँ पर प्लस का 16 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वाले लेंगे, और छोटे छोटे वाले लेंगे तो देखो कैसे करेंगे, छोटे छोटे वाले लेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखना। जैसे यहाँ पर
अगर हम छोटे वाले लेंगे तो प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, और हम प्लस का 1 और गुणा अगर -1 करेंगे, हम जानते हैं प्लस और माइनस का गुणा हो जाए तो सदैव माइनस आता है, तो 1 एकम 1, यानी शेषफल कितना आया, -1 आया। याद रखना, तुमसे ऋणात्मक शेषफल नहीं पूछा है, वास्तविक शेषफल पूछा है, और यहाँ पर शेषफल कितना निकला, -1। याद रखना, एक आंसर नहीं होगा, हमें किससे भाग देना था, 17 से, यानी अगर एक शेषफल 1 है तो दूसरा वाला शेषफल कितना होगा, 16 होगा, और एक अगर माइनस का है तो दूसरा वाला किसका होगा, प्लस का होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 16 होगा, यानी -1 ना होकर हमारा आंसर कितना होगा, 16 होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक शेषफल हमेशा प्लस वाला होता है, और हमसे वास्तविक ही पूछा जाता है। जब वो ऋणात्मक पूछे तभी जवाब देंगे -1, अगर ऋणात्मक नहीं पूछ रहे और अगर वो धनात्मक पूछ रहे हैं तो हमेशा प्लस वाला साइन लगाएंगे। प्लस वाला कितना होगा, 16, क्योंकि एक अगर -1 है तो दूसरा वाला 16 कैसे हो गया, हम पहले बता चुके कि 17 में से अगर एक शेषफल -1 है तो दूसरा वाला 16 होगा, 16 और 1 17, वो किसका होगा, प्लस का, तो हमारा आंसर कितना होगा, 16। ये तो हो गया मेथड किस प्रकार से हमने छोटे छोटे वाले लिए। मान लेते हैं कि अगर हम धनात्मक लेते तो कैसा आंसर होगा, देखना आंसर सेम निकलेंगे, आंसर नहीं बदलने वाले हैं। देखना कैसे, मान लेते हैं इस प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से अगर हम करें, जैसे यहाँ से हम प्लस वाला उठा लें, यहाँ से हम 1 को प्लस वाला उठा लें, और यहाँ से हम 16 को उठा लें, तो देखो शेषफल हमारा आंसर देखो 16 आया था। अब यहाँ से हम प्लस वाला उठाते हैं और यहाँ से प्लस वाला उठाते हैं, तो प्लस वाला 1 उठाया और गुणा किया यहाँ प्लस वाले 16 से। गुणा क्यों कर रहे हैं, हम बता चुके हैं, गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है। 16 एकम 16, देखो आंसर हमारा 16 आया, बिल्कुल आया, 16 एकम 16 आया ना आंसर। अगर हम दोनों में ऋणात्मक ले लें, -16 ले लें और -1 ले लें, -16 और -1 ले लें दोनों के, तो देखो कैसे करेंगे, -16 और -1, -16 और -1 का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, और हम जानते हैं कि अगर दोनों माइनस हो, दोनों अगर माइनस हो और माइनस का माइनस से गुणा होने पर किस में बदल जाता है, प्लस में, तब भी देखो हमारा शेषफल क्या आया, 16 आया। अब तुम कहो यहाँ पर 1 ले लो, 1 क्यों ले लो, 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जब हमारा प्लस वाला निकल आया, और याद रखना जब भी शेषफल पूछे तो प्लस वाला ही निकालते हैं। देखो 16 इस वाले मेथड से भी आया, प्लस वाली मेथड से भी आया, और जब हमने छोटी छोटी वाली संख्या ली, जैसे +1 और -1, जैसे हमने +1 और -1 ली थी, तब भी हमने गुणा किया था 1 एकम 1, तब भी किसका आया था, तब माइनस का 1 आया था। और हम जानते हैं 17 से भाग देने पर अगर शेषफल -1 आया तो प्लस वाला कितना होगा, 16 होगा, तो हमारा आंसर कितना, यानी हर कंडीशन में आंसर 16 ही आ रहा। तुम कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 43 गुणा 63 में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब भाई शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 43 गुणा 63 में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हम 2 साइन निकालेंगे, तो बोलेंगे 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यहाँ पर 2 निकल रहे हैं, 15 दूनी 30 और 30 के हिसाब से कितना निकलेगा, 13, क्योंकि यहाँ पर जब हम भाग देंगे 15 दूनी 30 तो 43 में से 30 घटाएंगे और 43 में 30 घटाएंगे तो कितना, 13, यानी प्लस का प्राप्त होगा। दूसरा कितना होगा, 2 होगा, और 2 किसका होगा, माइनस का। हम पहले ही समझा चुके हैं क्योंकि टोटल इसके बराबर होता है, तो 13 और 2, वैसे भी 15 तिया 45 और 45 43 कितना ज्यादा हो रहा है, 2, यानी कि साइन कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 निकल के आएंगे, 15 चौको 60, 1 आया प्लस का 3 और 1 15 चौको 60 आया, यानी +3 बचा, और 1 हम ज्यादा देंगे 15 5 75 और 75 ज्यादा कितना हो गया, -12। वैसे ही हम देख सकते हैं क्योंकि अगर 1 3 है तो दूसरा 12 होगा, क्योंकि 12 और 3 15। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि 13 और 2 इसके शेषफल हैं और 12 और 3 इसके शेषफल हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि छोटी वाली संख्या लेंगे, तो इसकी छोटी संख्या कितनी, 2 है, और इसकी छोटी संख्या कितनी, 3, मतलब छोटे अंक लेंगे। देखो भाई ये तो हम समझ रहे हैं कि माइनस वाला छोटा होता है, वो नहीं यहाँ पर सेंस, यहाँ पर सेंस है कि छोटे नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर छोटा नंबर कितना है, 2, और यहाँ पर छोटा नंबर कितना है, 3, तो 2 और 3 को गुणा कर लो क्योंकि बीच में गुणा का साइन लगा है, और 2 और 3 का जब गुणा करेंगे -2 और प्लस का 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आया माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस हो, माइनस और प्लस टकराने पर सदैव साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो हम बोलेंगे -6। और हम जानते हैं कि यहाँ पर -6 आया और भाग किससे देना था, 15 से। याद रखना शेषफल कभी भी माइनस वाला होता ही नहीं है, और जब माइनस वाला नहीं होगा इसका मतलब हम क्या करेंगे, 15 में से 6 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि दोनों का टोटल 15 के बराबर होना चाहिए। अगर एक 6 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 9, क्योंकि 9 और 6 15, क्योंकि टोटल 15 के बराबर होना चाहिए। अगर एक 6 है तो दूसरा वाला 9 होगा, और ये माइनस वाला है तो ये वाला प्लस का होगा, तो हम सर आंसर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लस वाला आंसर है, ठीक है ना। तो प्लस का 9 और माइनस का 6। अगर मान लेते हैं कि अगर हम प्लस वाले मेथड से करना हो तो कैसे करें, जैसे हम इसका भी प्लस उठा लें और इसका भी प्लस उठा लें, तो चलो देखते हैं, हम बताते हैं कि अगर हम प्लस वाले से करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम प्लस वाला ले लें, यहाँ से हमने प्लस वाला ले लिया 13,
ठीक है, चलो ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से हमने ले लिया प्लस का 3, चलो ले लिया, ठीक है। अब हमने गुणा किया तो कितना है, 13 तिया 39, यानी कि प्लस के 39 आए। और हम जानते हैं कि 39 आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 15 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 15 छोटा बचना चाहिए, क्योंकि शेषफल कभी भी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी 39 में जब हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, देखते हैं। अब हम 39 में ही 15 से भाग दे देंगे, और 39 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, यानी शेषफल कितना मिला हमें, 9। तो आंसर कितना हो गया, 9। और ये प्लस का ही है, क्योंकि हमने कम बार भाग दिया, ज़्यादा बार देते तो गलत हो जाता। तो 15 दूनी 30, इसका मतलब आंसर कितना आया, प्लस का 9 आया। तो हम कह सकते हैं शेषफल कितना है, 9। तो माइनस वाले से करोगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 करोगे, और 12 दूनी 24 करोगे तो ये तो माइनस में है। तो माइनस वाला मत करो, तुम प्लस वाला करो, और प्लस वाला जब करोगे तो कितना आएगा, आंसर 9 आया प्लस का, ठीक है। माइनस वाला करोगे आ जाएगा, परेशान नहीं हो, क्योंकि 12 दूनी 24, माइनस का 24 होगा, और 15 से भाग दोगे, 15 से भाग दोगे माइनस 24 में, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो बोलेंगे 15 का 15, माइनस का 9 साइन प्राप्त होगा, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कैसे? जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 39 गुणा 28। अब 39 गुणा 28 में अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ये बड़ा ही सिंपल है। सिंपल होने का रीजन क्या है, देखो कैसे। जब हम 13 का 39 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, क्या शेषफल कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, 0। यानी इसका ना तो प्लस वाला होगा ना तो माइनस वाला होगा। 13 तिया 39, 0 आया। और इसमें भाग देंगे तो बोलेंगे 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 बोलेंगे तो एक शेषफल कितना प्राप्त होगा, एक शेषफल प्लस का 2 प्राप्त होगा, और एक माइनस का 11 प्राप्त होगा। अब हमें टोटल इसका शेषफल निकालना है, तो हम जानते हैं यहाँ से हमें 0 लेना पड़ेगा। यहाँ से या तो 2 लो या तो 11 लो, कोई भी ले लो। और 0 और 2 लेंगे, यहाँ से हम 0 उठाए, यहाँ से हम 0 उठा लिए, और यहाँ से हम क्या उठा लिए, प्लस का 2 उठा लिए। और हम जानते हैं 0 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं भाई 39 गुणा 28 कर रहे हो जब, तो इसका मतलब ये 39 13 से कटने वाला है, और जब 39 ये 28 में शामिल हो जाएगा, यानी गुणा करके जो संख्या बनाएगा उसमें 13 का फैक्टर शामिल होगा। और जब 13 का फैक्टर शामिल है तो 13 से भाग देने पर कभी भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। शेषफल क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि 13 का फैक्टर जब शामिल है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, और 13 जब पूरी संख्या 13 से कट जाएगी तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान देना कि अगर शेषफल यहाँ पर 0 मिल जाए तो समझ जाना कि शेषफल 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, और 0 का गुणा जब हम करेंगे तो सीधी सी बात है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिखा हो 127 गुणा 139 गुणा 79 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आएगा तो अब देखो प्लस या माइनस अगर 2 बार अगर तुम लोग शेषफल लिखते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तुम क्या किया करो, 2 बार शेषफल नहीं लिखा करो, एक ही शेषफल लिखा करो, या तो प्लस वाला और या तो माइनस वाला। तुम कोई भी लिखो, आंसर सेम आता है, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो या तो प्लस वाला लिखा करो या तो माइनस वाला लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़ जाता है, लेंथी हो जाता है। तुम या तो प्लस लिखो या तो माइनस, सीधी बात है। देखो कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 से भाग देना है, और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में जब हम 5, देखो अगर हमें शेषफल निकालना है तो 127 के लिए अलग निकालेंगे शेषफल, 139 के लिए अलग निकालेंगे, और 79 के लिए अलग निकालेंगे। अब जब हम 5 से 127 में भाग देंगे तो सीधी सी बात है, कोई भी संख्या 5 से जब कटती है कि लास्ट में या तो 0 हो, लास्ट में या तो 0 हो, या तो लास्ट में 5 हो। यहाँ पर हमारा लास्ट में 7 है। हम जानते हैं कि अगर हम 5 का भाग देंगे यहाँ पर तो लास्ट में ये जो है यहाँ पर 7 है, होना कितना चाहिए था, 5 होना चाहिए, तो पूरी संख्या कट जाती है। यानी एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर, एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो 2 है, क्योंकि 5 का जब हम 127 में भाग देंगे तो लास्ट में यहाँ पर कितना होना चाहिए था, लास्ट में यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यानी 127 है, यानी 2 ज़्यादा है। इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। करके देख लो, देखो यकीन ना हो तो 127 में 5 का भाग देके देख लो। जैसे बोलेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा, 7 लेंगे, 5 25, आखिर 27 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना मिला, 2 मिला। तो हम शेषफल कितना बोलेंगे, शेषफल यहाँ पर 2 मिला। और किसका मिला, प्लस का मिला। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर हम 5 से भाग देना हो, और 5 से भाग देने के लिए केवल इतना देखा करो कि लास्ट का अंक 5 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर वो ज़्यादा है तो देख लो, तो बोलेंगे 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये संख्या कब कटती, या तो यहाँ पर लास्ट में 5 होता, और या तो यहाँ पर लास्ट में 5 होता, या तो लास्ट में यहाँ 0 होता। यहाँ पर लास्ट में कितना है, 9 है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 2 शेषफल मिल सकते हैं, एक माइनस वाला, एक निकल सकता है प्लस वाला। अगर हम 5 को अगर 5 के हिसाब से देखें तो एक शेषफल मिल सकता है प्लस का 4। लेकिन हम कह रहे हैं कि संख्या को छोटा सोचो। तुम सोचो अगर यहाँ पर प्लस 4 मिला तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि 5 का भाग देने पर 2 शेषफल मिलेंगे, एक प्लस 4, तो दूसरा वाला कितना होगा, -1। देखो इसको सोचने के लिए एक दूसरा तरीका किया, एक और भी है। कैसे, समझना ध्यान से। अगर हमें 139 में भाग देना
और हमें यहाँ पर बड़ा अंक नहीं सोचना है, छोटा सोचना है। कैसे? अगर हम 5 का भाग देंगे तो या तो +4 हो रहा, क्योंकि ये 5 से 9 कितना जाना है, 4 जाना है, तो शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और अगर हमें छोटा सोचना है तो देखो कैसे सोचेंगे। हमें पता है कि लास्ट का अंक यदि 0 हो और 5 हो, लास्ट का अंक यदि 0 हो और 5 हो तो ये संख्या 5 से कट सकती है। अब बताओ 0 बनने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 और 1 10, क्योंकि अगर हम इसको 1 दे दें तो ये 0 बने, इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम कितना मान लेंगे, शेषफल कितना मान लेंगे, माइनस मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, 5 बनने के लिए इसको 1 की ज़रूरत है, सॉरी 0 बनने के लिए इसको 1 की ज़रूरत है, और 1 की जब ज़रूरत है यानी एक्स्ट्रा जब दे रहे हैं तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा, -1 होगा। नहीं तो नॉर्मली तुम 4 के साथ सोच लेना कि अगर एक शेषफल प्लस का 4 है तो दूसरा वाला -1 होगा। जैसे यहाँ पर चलो सोचते हैं, समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर अगर हमें शेषफल सोचना है, अगर 5 के हिसाब से तो 4 ज़्यादा है, इसका मतलब या तो 4 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, क्योंकि 2 शेषफल होते हैं। तो हम 4 को सोचेंगे नहीं, हम केवल कितना सोचेंगे, -1 सोचेंगे। तो हम देख लिए कि यहाँ पर हम देख लिए, ये 4 को हटा दो, केवल हमने यहाँ पर छोटे छोटे वाले ले लिए। यहाँ पर +2 ले लिया, यहाँ पर -1 ले लिया, यहाँ पर -1 ले लिया, यहाँ पर बीच में गुणा के साइन बने, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शेषफलों का गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 एकम 2, तो गुणा करने पर कितना आया, 2 एकम 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आया, 2। लेकिन अब बात इसकी आती है कि आंसर में यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस लगा हुआ था, तो तुम कहोगे क्या 2 माइनस का है कि प्लस का? देखो प्लस का है। क्यों है प्लस का? उसकी वजह है क्योंकि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि गुणा करते समय देखा गया कि 2 बार माइनस है और 1 बार प्लस है। याद रखना, 2 बार ये जो माइनस है वो आपस में गुणा करने पर होने पर क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में गुणा करने पर प्लस बन जाएंगे। तो ये तो दोनों माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों खत्म हो गए, प्लस बना लिए। तो अब प्लस बन गए दोनों के दोनों, तो 1 एकम 1 दूनी 2, तो 2 किसका आया, प्लस का आया। तो हम बोलेंगे शेषफल कितना आया, 2 आया। ठीक है, चलो अब 5 वाला एक क्वेश्चन और देखिए ले, बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आ गया, 149 गुणा 27 गुणा 39 गुणा 141। अब हमें इसमें शेषफल बताना है कि 149 गुणा 27 गुणा 39 गुणा 141 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलो देखते हैं। जब हम 5 का 149 से भाग देंगे तो लास्ट का अंक 5 होता तो कट जाता है, इसका मतलब 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा है तो शेषफल 4 मिलेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है, छोटा लेना है। और हम जानते हैं 5 का भाग देने पर अगर 4 शेषफल बच रहा तो प्लस का 4 ना लेकर माइनस का 1 ले लो। क्यों? क्योंकि 2 शेषफल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर प्लस का अगर 4 है तो दूसरा शेषफल किसका होगा, माइनस का होगा। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर -1, और वैसे भी हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वाली संख्या 5 से कब कटती, जब यहाँ पर 150 होता, यानी कि जब ज़्यादा बार लेते तो 150 होना चाहिए था, यानी कि 9 की जगह 0 होना चाहिए था। और जब 0 होता तो यहाँ पर कितने की जरूरत होती, 1 की। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर शेषफल कितना, 1 ले सकते। ऐसी 27 है, 27 में यहाँ पर 5 होना चाहिए, और जब 5 होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर प्लस का 2 ले लेंगे। और हम एक यहाँ पर प्लस का 2 होगा, 1 होगा 3, क्योंकि 2 और 3 5, और वो 3 किसका होगा, माइनस का। तो बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है। 39 में भाग देने पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन है, या तो हम सोचेंगे 5 होना चाहिए तो एक्स्ट्रा कितना है, 4 ज़्यादा है, तो या तो 4 सोचेंगे या तो 1 सोचेंगे। 4 प्लस का है तो दूसरा वाला शेषफल कितना होगा, -1 होगा। वैसे ही हम जानते हैं कि 39 की जगह अगर 40 होता, तो 5 से कट जाता, तो हम कहते कि 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, यानी 39 की जगह अगर हम 40 लेते तो 1 एक्स्ट्रा ले रहे, तो शेषफल कितना होगा, -1 होगा। और वैसे भी सोच लो 5 से भाग देने पर अगर शेषफल अगर 4 आ रहा तो दूसरा वाला कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमने देखा कि यहाँ पर ये संख्या कब कटेगी, तो हम देखेंगे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से नहीं 0 से देख लो, क्योंकि 0 से बहुत नज़दीक है, तो 0 से कितना जाना, क्योंकि 140 होता तो कट जाती, 140 से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 किसका होगा, प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि जब 5 का भाग दोगे उसमें, अरे करके देख लो, खुद पता लग जाएगा। 5 का भाग 140 में दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरा वाला कितना होगा, 4 होगा, वो किसका होगा, माइनस का। तो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर। तो हमको 4 नंबर मिल गए, ठीक है ना, 4 नंबर मिल गए। यहाँ पर ये 4 नहीं, क्योंकि हम लोग निकाले थे, उसको देख लिए कि -1 -2, इस प्रकार से हम लोग देख लिया कि -1 है, -1 -2 और -1 और +1। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है शेषफल, तो गुणा कर देंगे। तो पहले सबको गुणा, साइन नहीं देखा करो, पहले सबके गुणा कर दिया करो। तो बोलेंगे 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी शेषफल कितना है, 2। अब चलो साइन देखते हैं कि साइन किसका होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर 2 बार प्लस है और 2 बार माइनस है, तो माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस आपस में गुणा होने पर प्लस बन जाएंगे। तो हम जानते हैं क्योंकि माइनस और माइनस आपस में टकराते हैं, जब गुणा करते हैं तो प्लस बन जाते हैं। तो ये तो दोनों बन गए प्लस, और बकाया तो प्लस है ही। तो 1 दूनी 2 एकम 2 एकम 2, तो ये प्लस का 2 आएगा। तो हम बोलेंगे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। और इसी का अगर ऋणात्मक पूछते कि बताओ ऋणात्मक कितना है, तो अगर एक प्लस का 2 है तो दूसरा वाला कितना है, माइनस के 3 है। सीधी बात है, अगर माइनस निकले और प्लस वाला निकालना है तो 5 से तुलना कर दिया करो। अगर एक 3 है तो दूसरा वाला 2 होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा वाला प्लस होगा। बस इस प्रकार से देखो, ये तो हो गया तुम्हारा
ये सारे के सारे गुणा वाले। अभी देखना, अभी हमने केवल और केवल बेसिक वाले करवाए हैं, टेंशन नहीं लो। ऐसे करके लगभग शेषफल प्रमेय के 4 से 5 वीडियो होंगे आधा आधा घंटे के, ठीक है ना। और प्रयास करेंगे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो जितने भी कठिन हो, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो में आएंगे और आधा आधा घंटे के वीडियो होंगे लगभग, ठीक है। हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो स्टूडेंट देखते नहीं है, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा करके सिखाएंगे, यानी खंडों में सिखाएंगे, पार्ट में सिखाएंगे। अब जो अगला वाला वीडियो होगा उसमें ये जो गुणा के स्थान पर क्या होगा, तुम्हारा प्लस के साइन लगे होंगे, कई बार माइनस के साइन लगे होंगे, और हमें क्या बताना होगा, हमें शेषफल बताना होगा। और इसमें कई बार पावर होंगी, कई बार फैक्टोरियल होंगे। फैक्टोरियल इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कहेंगे कि फैक्टोरियल 8 में 2 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे, पावर वाले होंगे। जैसे लिखा होगा 68 की पावर 32 में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो चाहे जो भी हो, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में। आधा घंटे से कोई भी ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब, या फिर आप लोग जो हो वो ज़्यादा बड़ी वीडियो देखते समय बोर हो जाते हो, इसलिए आधा घंटे से वीडियो कोई भी ज़्यादा नहीं बनेगा, छोटे ही वीडियो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में, या तो एक साथ 2 वीडियो डालेंगे, या तो अलग अलग छोटे छोटे वीडियो करके डाल देंगे, ठीक है। लेकिन रहेंगे तुम्हारे छोटे छोटे वीडियो 30-30 मिनट के, ओके, ठीक है। बाद में मिलते हैं। और अगर कोई समस्या हो इसमें टॉपिक में तो हमको कमेंट करना, और व्हाट्सएप से तुम लोग जुड़े ही हो और नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। वैसे भी तुम लोगों को हम लिंक भेज चुके थे व्हाट्सएप वाली, ठीक है। और प्रयास करेंगे और जल्दी से ख़त्म करवाएंगे तुम्हारे जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक जल्दी ख़त्म करवाएंगे, ओके, ठीक है।